हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो भारत की जो राज व्यवस्था है और यानी पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, और इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से भारत के किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन वीडियो के माध्यम से उसे कंप्लीट कर पाएंगे, उसे टैकल कर पाएंगे और अपने सिलेबस को, अपने जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो है आपको यहाँ से पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो है जो एग्ज़ाम टैकल करने की रणनीतियाँ हैं और एग्ज़ाम को जो है कैसे टैकल करने में आसानी होगी, वो सारी रणनीति आपको यहाँ पर बेहतर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आप जो है जुड़े रहें हमारे साथ और अच्छे से क्लास करें। जैसा कि आपको पता है, हमने और वीडियो जो है पहले भी डाल रखी हैं आपके लिए, तो उनमें मैंने सिलेबस कई बार डिस्कस किया है और कई बार मैंने आपको चार्टर एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम उससे आगे आज हम यहाँ पर जो संविधान का जो निर्माण है उसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे कि भारत का संविधान कैसे हुआ। अब ये जो है जो पिछला जो सिस्टम होता है, सिस्टम मैंने जो यानी पिछली जो क्लासेस करी हैं आपके साथ, तो उसमें आपको भारतीय संविधान का विकास देखने को मिलेगा, ठीक है। और भारतीय संविधान के विकास में आपको कंपनियों का शासन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1773 से लेकर के जो है 1858 तक जो है क्या होगा, कंपनी का शासन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में 1858 से लेकर के जो है आपको 1947 तक जो है क्राउन का शासन देखने को मिलेगा। और आपको फाइनली पता ही है कि जो है 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को छोड़कर जो अंग्रेज भारत से चले गए थे, तो उसके बाद जो है फिर हमारा जो है भारत का शासन जो है आपको समझने को मिलेगा, ठीक है। तो वो सारा जो टॉपिक होता है जो 47 के बाद का भारत जो है, जो एक तरह से आधुनिक भारत राज्य व्यवस्था का जो है या हिस्ट्री का है, वो आप जो है गवर्नेंस के माध्यम से जो है उसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ भी कवर करेंगे इस पॉलिटी में भी, कि कौन कौन से आयोग बनाए गए, कब जो है यो पंचवर्षीय योजना क्या थी, कब कौन से राष्ट्रपति बनाए गए, किन किन का कार्यकाल कितना था, किन किन के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए, प्रमुख कार्य हुए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। जो भारत निर्माण के बाद की जो चीज़ें होंगी वो हम, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान जो था, भारत का जो संविधान था उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत देर ना करते हुए सबसे पहले मैं ये देखिए, ये मैंने क्लास पढ़ाई है, तो देखिए ऐसे ही हमारे यहाँ क्लास पढ़ाई जाती है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने ये देखिए आपको 9 दिसंबर को जो है बताया है कि प्रमुख चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए मैंने क्लास में बताया बच्चों को कि एस यानी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या हुआ 9 दिसंबर जो 1946 है, वो किस लिए और इम्पोर्टेंट है, तो देखिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया इस संविधान सभा का, ठीक है। ये एक प्रमुख पॉइंट है और ये कई बार दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ चुके हैं 9 दिसंबर को नजर रखते हुए। अच्छा, इसके बाद में देखिए, उसके बाद आता है 11 दिसंबर 1946। अब 1946 तो क्या हुआ, इस दिन क्या प्रमुख कार्य हुए, तो इस दिन ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। क्या हुआ, अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अलावा क्या, फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, समझ रहे हैं ना आप, ये सीन है। इसके अलावा उपाध्यक्ष भी चुने गए, और उपाध्यक्षों के नाम क्या क्या थे, तो देखिए 2 उपाध्यक्ष चुने गए। इतनी डीपली कौन पढ़ाएगा, 11 दिसंबर को क्या हुआ ऐसे कौन पढ़ाएगा आपको, बताइए मुझे। इसके अलावा
एस सी मुखर्जी इसके जो है उपाध्यक्ष पहले बने। दूसरे उपाध्यक्ष और कौन से बने, वो थे बीटी कृष्णामाचारी। तो अब देखिए आपको पूरा 11 दिसंबर का जो होल जो मैटर था, होलसेल मैटर था पूरा, जो आपके माइंड में सेट हो गया। इसके बाद में हम अब 13 दिसंबर की बात करेंगे कि 13 दिसंबर को क्या हुआ। तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पर आपको बड़े आराम से, बड़े प्यार से पढ़ाया जाएगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ये और बात है कि जो है आप जो है पैसे देकर कहीं पर पढ़ते हैं, और ये और बात है कि फ्री में आपको सारी चीज़ें अवेल हो जाती हैं। ये और बात है। तो अब कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि फ्री में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और कभी कभी हम ऐसा भी कर जाते हैं कि गलत चीज़ डिसीजन ले लेते हैं, गलत चीज़ों को चूज कर लेते हैं, तो हमारे पैसे भी खराब चले जाते हैं। ये तो आप समझ सकते हैं, और आप में के साथ शायद हुआ भी होगा। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं, और जो है आज जो है धुआं उड़ने वाला है। हाँ, जिन जिन बच्चों को ये लगता है कि लाइव क्लास क्यों नहीं आती है, तो दोस्तों कुछ समय बाद आपके साथ हम लाइव क्लास भी लाएंगे। ठीक है, हाँ, उसके लिए आप टेंशन ना लें। अब जो है आपके साथ जो है सारी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अभी तक आप इतना गैप ले लेंगे इसको क्लास, क्योंकि देखिए मेरे भी बहुत सारे जो है काम रहते हैं, मेरी खुद की भी पढ़ाई रहती है। तो इसके चलते, क्योंकि जब जो हाथ बंदा रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, थीसिस लिखता है, उसे रिसर्च में जाना होता है, असाइनमेंट बनाने होते हैं, तो दिक्कतें आती हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथी? आज टॉपिक हमारा है भारत का संविधान को निर्माण। ठीक है, हाँ, क्या कौन सा टॉपिक है? भारत के संविधान का निर्माण। देखिए भाई साहब, ये वाला टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस होने वाला है। इसमें जितने भी पॉइंट होंगे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसे जो है किस तरह से आपके सामने ये संविधान जो है बना, वो सारी बात करते हैं। तो देखिए संविधान का जो इसका क्रम जो रहेगा, जो भारत में कानूनों का जो पदानुक्रम है वो क्या है, कैसे है, तो देखिए बात करते हैं। भारत में नोट्स जरूर बनाएं अगर आपके पास पेन पेपर है। भारत में कानूनों का पदानुक्रम। ठीक है, ये वाला सीन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अब कहाँ है, अब इसमें पॉइंट लिखिए आप। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है इसमें क्या, कि संविधान पहला एक तरह से कानून क्या हुआ, संविधान। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपके केंद्रीय कानून, केंद्र के कानून। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, केंद्रीय कानून। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरे कानून की बात करते हैं, वो हैं आपके राज्यों के कानून। कौन से? राज्यों के लिए कानून बनाए गए, राज्यों के कानून। इसके अलावा अगला क्या है, अगला बनाया गया आपके अध्यादेश जारी किए गए। क्या किए गए? अध्यादेश जारी किए गए। अध्यादेश को जो है
जारी किया गया। इसके अलावा और अगला काम क्या किया गया दोस्तों कानून बनाने में? उप कानून बनाए गए। क्या किए गए? उप कानून लागू किए गए, उप कानून बनाए गए। ठीक है, उप कानून जो है बनाए गए। इसके अलावा अगला आगे जो है नियम और विनियमन की बात हुई। कुछ नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए। ठीक है, वो कुछ विनियमन बनाए गए। विनियमन मतलब अपवाद एक तरह से मान सकते हैं या बातचीत का माध्यम मान सकते हैं। ठीक है, ये जो है सारी चीजें हैं। तो इसको आप डाउन, इसी पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं। इन सभी टॉपिकों पे हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अध्यादेश जो है जारी, अभी जैसे अध्यादेश की अगर मैं बात आपको बताऊं तो अध्यादेश जैसे अभी कोविड-19 एक उदाहरण है अध्यादेश जारी करने का, कि जो है उसमें आपने देखा होगा कि जो है लॉकडाउन लगा दिया गया उसमें। ठीक है, उसमें कोई कानून उसके लिए बनाए नहीं गए थे, लेकिन तुरंत जो है क्या किया, अस्थाई कानून जो है विधानमंडल सत्र में जो है ना होगा, ये सारी चीजें लागू हुई। ठीक है, तो वो वही है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थाई कानून जब जो है विधानमंडल के सत्र में न हो, तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, इसके लिए जो है विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होता है, यानी हाथ उठाकर काउंटिंग वोटिंग की जाती है और उसको जो है विधानमंडल में ही या जो है जो संसद होता है वहां पर जो है इसको जो है वोटिंग इसकी कराई जाती है और उसी के आधार पर अध्यादेश कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। तो संविधान की जो संरचना है और इसकी शक्तियां हैं, ठीक है, इसको रेखांकित करने वाला सर्वोच्च जो कानून होता है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी, मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे कानूनी प्रणाली की नींव रखी गई, ठीक है, और संविधान का जो भारत का संविधान है वो एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नियमों की बात करते हैं कि नियम क्या है। तो दोस्तों नियम आपको समझ आ रहा होगा जहां तक है कि जिस तरह से कानूनों को लागू करने में कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए जो विस्तृत निर्देश होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वो निर्देश होते हैं और कानूनों और उपकानूनों के अधीन जो कार्य करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। जैसे जैसे नियम का मतलब जैसे पासपोर्ट का आवेदन नियम जो होता है, पासपोर्ट का आवेदन जो नियम है, ये इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं आप। तो ये क्या है, ये एक तरह से नियम है कि बिना पासपोर्ट के आप जो है ना तो आ सकते हैं, मतलब अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो किसी देश की यात्रा बिना वीजा पासपोर्ट के नहीं कर सकता है, और अगर आपके पास पासपोर्ट वीजा नहीं है तो आप भी किसी देश में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से नियम है। इसके अलावा विनियमन की बात करते हैं तो विनियामक जो है क्या होता है, ये निकायों, विनियामक निकायों द्वारा किया गया जो जारी किया गया विशिष्ट तकनीकी दिशा निर्देश जो होता है, तो वो जो है उससे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है विनियमन बोलते हैं, विनियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं, सूचीबद्ध कंपनी जो होती हैं, यानी जो कंपनियां हैं हमारी, महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, जिसमें एक सेवी कंपनी जो आती है, सेवी कार्य करती है जो है भारत सरकार के साथ, वो क्या है, वो विनियमन है। ठीक है, हाँ। कानून के शासन की बात करते हैं इसी में दोस्तों, कानून का शासन क्या है, तो वो वहां पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अब हम जो है देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद प्रमुख तत्व जो होते हैं का सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस, कि प्रमुख तत्वों का क्या कार्य होता है। तो कानून की जो सर्वोच्चता होती है,
कानून की सर्वोच्चता, कानून के प्रमुख तत्व, इसको भी पॉइंट लगा के आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कानूनों की सर्वोच्च प्राधिकारी है। कानून जो है, सर्वोच्चता का मतलब है, कानूनों के तत्वों का मतलब है कि जैसे कानूनों की सर्वोच्चता, ठीक है, कानून की सर्वोच्चता, ठीक है। इसके अलावा अगला है, अगला क्या है, तो अगला है आपका कानून के समक्ष समानता। ठीक है, और उससे आगे का क्या है, जवाबदेही। कानून के प्रति जो है हमारी क्या होती है, जवाबदेही। इसके अलावा और क्या है, और है कानून की निश्चितता। ठीक है, ये सारी बातें जो है आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कानून के जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसको। इसके अलावा हेडिंग डालें इस वाली को और इसको लिख दें नीचे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, जैसे क्या क्या कानून चलता क्या है और कानून के सिद्धांत क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं हटाता हूं। भाई देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इन वीडियो को पूरा करें। आपको इस बात की गारंटी है कि मज़ा आएगा। और इससे अच्छा जो है, देखिए आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीपीटी बना के पढ़ा देते हैं, लेकिन पीपीटी से पढ़ा हुआ जो है मज़ा नहीं आता उसमें। बेशक आप जो है ब्लैक वाइट बोर्ड से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जब टीचर का सामने फेस होता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा एक भरोसा होता है किसी का को, जो सामने से जो नज़रें मिलाता है, इम्पैक्ट करता है, सारी चीज़ें गाइड करता है आपको। तो समझ रहे हैं ना आपको। तो सबसे बड़ा जो है प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है कि आप सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये आप एक जिम्मेदार जो है टीचर हैं और आपके प्रति बच्चों का भरोसा है और आप भी बच्चों के प्रति भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। इस वजह से पीपीटी का महत्व उतना नहीं होता है कि मुँह छिपाया और बोल के जो है आपने पढ़ा दिया। तो एक भरोसा वाली बात जो है यही होती है कि बच्चों को सामने से पढ़ाया जाए। ऑनलाइन में ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों को समझ आना चाहिए। अब देखिए, लुईस हैनकिन के अनुसार संवादवाद के जो संविधानवाद है उसके 8 सिद्धांत हैं। ठीक है, तो 8 सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखिए। लुईस संविधान वाद के 8 सिद्धांत। ठीक है, संविधानवाद के 8 सिद्धांत जो है इन पर बात करते हैं। तो ये सबसे पहले ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, सबसे पहले बात करता हूं मैं। ये जो है इसमें लिख सकते हैं आप, हेनरी लुईस हैनकिन। लुईस हैनकिन के द्वारा लुईस
लुईस हैनकिन के द्वारा दिए गए। ठीक है, लुईस हैनकिन्स के द्वारा ये दिए गए। इसके अलावा थे कौन कौन से संविधान के जो 8 प्रावधान थे उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विधि का शासन। क्या बात करता हूं? विधि का शासन। ठीक है, नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 है आपका व्यक्तित्व अधिकारों का पालन। व्यक्तिगत अधिकारों का पालन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है बेटा आपका कि शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। इसके अलावा अगला है आपका शक्तियों का पृथक्करण के बाद फिर आप देख सकते हैं लोक संप्रभुता। एक तरह से लोक संप्रभुता। अगला है, अगला क्या है? अगला पुलिस और कानूनी। पुलिस एक हो गया और दूसरा है कानूनी और न्यायिक नियंत्रण करना। ठीक है, हाँ, पहला पुलिस, जैसे पुलिस कानून और उसके बाद न्यायपालिका एक तरह से हो गई, न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण, ठीक है, ये आप देख सकते हैं न्यायिक नियंत्रण। तो अब यहां देख सकते हैं आप न्यायिक नियंत्रण हो गया, पुलिस की ये हो गई। अब अगला है आपकी सेना और असैन्य। ठीक है, अब इसमें नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 हो गए, 3 और है बच्चे, इधर मैं रख देता हूं। जैसे पहला फिर हो गई आपकी सैन्य शासन। क्या हो गया? सैन्य और असैन्य निगरानी। सैन्य और इसको यहां से करता हूं असैन्य निगरानी। सैन्य और असैन्य जो है निगरानी। इसके बाद में अगला है आपका क्या? अगला है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। एक अच्छे शासन काल में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इसके बाद में अगला क्या है? अगला है अपना अंतिम, और वो है लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, एवं उसकी जवाबदेही, उत्तरदायित्व। लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायित्व। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा। इस उत्तरदायित्व का मतलब है जवाबदेही एक तरह से। ठीक है, जवाबदेही।
तो ये आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीजें 1 2 3, यहां पर मैं पॉइंट डाल देता हूं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, और ये यहां पर 5, ये 6 7 8, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब दोस्तों हम जो है आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें, सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों संविधान का वर्गीकरण, ठीक है। संविधान का वर्गीकरण कैसे हुआ, संविधान विकसित कैसे हुआ, उन सारी चीजों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान के स्रोत, क्या बात करेंगे, संविधान के स्रोत। फिर संविधान में जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। संविधान में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे 1934 में एम.एन. राय जो थे, उनके दिमाग में जो है एक विचार आया संविधान सभा का, उसके बाद संविधान सभा लगी, ठीक है। और 11-12 मीटिंग्स में ये जो है डिस्कस हुआ, तो ये संविधान का निचोड़ बन के हुआ। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि संविधानवाद क्या होता है। तो संविधानवाद जो है, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, जो इंग्लिश वाले हों। तो फेडरलिज्म का मतलब ये होता है दोस्तों, क्या मतलब होता है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है निर्धारित नियमों के भीतर ही कार्य करे और पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करे, ठीक है। और पूरी जवाबदेही जो होती है उनको बढ़ावा दे, उत्तरदायित्व को बढ़ावा दे, ठीक है। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं इसमें जो है एक्सप्लेन की जाती है एक तरीके से। और ये जो संविधानवाद को लेकर जो है, ये किसका मत है, किसके अनुसार इस संविधान को जो है डिजाइन किया गया एक तरीके से, तो वो थे आपके फेडरिक के अनुसार ये सारी चीज़ संविधानवाद का जो है एक तरह से जनक माना जाता है उनको। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे संविधान का वर्गीकरण, ठीक, हाँ, संविधान का वर्गीकरण, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर लेना चाहें तो, ठीक है। ये दोस्तों आप जुड़े रहें, आप डेली बेसिस पे यहाँ आते हैं, आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, पूरी हो जाएगी एक तरह से। सिलेबस में ऐसा पॉइंट कोई नहीं बचेगा जो आप कवर नहीं कर रहे हो या फिर वो आपकी कॉपी में नहीं लिखा हो। इतनी डीप से, गहराई से, पीछे से कोई नहीं पढ़ाता है। और हाँ, आपने देखा होगा गवर्नर जनरल से, ठीक है, गवर्नर जनरल से, चार्टर एक्ट से, कौन सा, ठीक है, ये जो है भारत शासन जो अधिनियम आए, मार्टेंग्यू 1909 का अधिनियम हो, 1919 का हो, 1935 का हो, उन सारी चीज़ों को मैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक वाइज जो है डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत अहम रोल रखते हैं और उनसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है एग्जामिनर बनाता है, ठीक है। हाँ, तो आज हम बात करते हैं संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, ठीक है, ये हेडिंग है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि संविधान विकसित कैसे हुआ, क्रमिक विकास का परिणाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे सम्मेलन, प्रथा और न्यायिक निर्णयों में प्रावधान जो हुए वो कहाँ से लिए गए, कहाँ से जो है उनका जो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, तो वो है ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, ब्रिटिश संविधान से देखने को मिली। ब्रिटिश संविधान से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या देखने को मिला, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो क्रमिक विकास का परिणाम, ठीक है।
क्रमिक संविधान के क्रमिक विकास का परिणाम, ये पहली बात। दूसरी बात इसमें मैं लिखना चाहूं तो दोस्तों सम्मेलनों के माध्यम से जो है सम्मेलन, तीसरी इन्होंने भी अहम रोल निभाया। तीसरी में अगर बात डिस्कस करना चाहूं तो वो है प्रथाओं के माध्यम से जो है ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा अगला क्या है, आगे का सीन है कि न्यायिक निर्णयों में प्रावधान, न्यायिक निर्णयों में प्रावधान, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक निर्णयों में प्रावधान, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहां से देखने को मिलेंगी, तो ब्रिटिश संविधान से। अब हम बात करते हैं अधिनियमित संविधान की। ये कैसा संविधान था, ये एक तरीके से यहां पर मैं हेडिंग बना के आपको बता दूं, ये विकसित संविधान। ये विकसित संविधान कहाँ के हैं, ब्रिटिश का। विकसित किस तरीके से हुआ, विकसित संविधान, ठीक है, एक तरीके से। तो इसके बारे में हमने पहले बात करी है, ब्रिटिश से क्या क्या चीजें, क्या क्या इस पर इम्पैक्ट पड़े, वो सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिनियम जो है वो संविधान में कहाँ से आए, वो सारी चीजें, ठीक है। इसको लिखते रहें आप साथ ही साथ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अब वो बात करते हैं किसकी, अमेरिका के संविधान की। जैसे यहां पर मैं पहले लिख देता हूं, अधिनियमित संविधान, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करना है आपको, संविधान सभा या संवैधानिक परिषद जो है द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। यह क्या किया जाता है, यह संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता, ठीक है। इसके अलावा यह संविधान के में जो या संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर ये चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान, जैसे किसी पुस्तक या दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट बेटा, पुस्तक का मतलब बुक, दस्तावेज में प्रावधान, ठीक है। हाँ, अब ये कहां से लिया गया है, ये है दोस्तों, ये सारी चीजें कहां से उगी हैं, कहां से उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। तो इस पे जो है दोनों का जो है अमेरिकी और भारतीय, ये विशेषताएं कहां पर जो है देखने को मिलती हैं, भारतीय
संविधान, इन दोनों में इनको देखने को मिलता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं किसमें, इसमें, ठीक है, इन दोनों संविधानों में, ठीक है। इसके अलावा लिखित संविधान दोस्तों कहाँ कहाँ के, लिखित संविधान कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपको, ये अधिनियम संविधान हो गया। इससे पहले मैंने आपको कौन सा संविधान बताया था, संविधान के जो वर्गीकरण में विकसित संविधान, संविधान का जो विकास कैसे, विकसित संविधान क्या होता है, उसके बाद में हमने बात करी लिखित संविधान क्या होता है, वो मतलब अधिनियमित संविधान क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं लिखित संविधान क्या होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो इसको मैं हटाता हूं दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे विकास होता है, किसका, किसका विकास होता है, किसका विकास होता है दोस्तों, विकास होता है किस चीज का, लिखित संविधान का, लिखित, तो लिखित संविधान की हम बात करते हैं कि किन किन देशों में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली तो मैं बात आपको ये बताऊं कि लिखित संविधान जो है ये सरकारी संरचना, नागरिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों को रेखांकित करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज होता है, ठीक है। ये किसी पुस्तक या दस्तावेज, ये किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों और या फिर व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से जो तैयार किया जाता है, और इसमें जो है सभी नागरिकों की एवं नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी नागरिकों की तरफ से प्रमुख प्रतिनिधित्वकर्ताओं, समझे ना, प्रतिनिधित्वकर्ता का मतलब ये है कि जैसे विधायक हुआ, संसद मतलब आपका एमएलए सांसद हुए, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में बात की गई है कि उन लोगों के द्वारा जो जनता की तरफ से जो कोई कानून या जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उसी को हम लिखित संविधान कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब संविधान बनता है तो क्या होता है जब संविधान बनता है तो क्या होता है कि सारी चीजें पहले मौखिक होती हैं, विचार आते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं लोग। जब विचार आने के बाद बेटा आगे क्या होता है कि वही विचार जो प्रमुख विचार होते हैं, जिनको समर्थन मिलता है, सभा में समर्थन मिलता है, वो विचार आगे बढ़ाए जाते हैं और उन्हीं विचारों को एक लिखित रूप दिया जाता है, लिखित रूप दिया जाता है, और वही जो है एक कानून बनते हैं, वही एक संविधान बनते हैं, वही आगे चलकर जो है पूरे भारत का नेतृत्व या लॉ बनते हैं, एक तरीके से मान सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है। वही भारत के जो जो जनता या नागरिक है उनको उनके अधिकारों को जो है दिलाने का काम करते हैं, ठीक है, वही कानून। तो अब आगे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो है देश हैं, ऐसे कौन कौन से देशों में है जो लिखित संविधान जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखिए लिखित संविधान कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए बेटा लिखित संविधान की बात कर रहे हैं हम, तो मैं अब इसको तो नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्या रखूंगा पता है, अब मैं देशों के नाम रखूंगा कि कौन कौन से देशों में जो है लिखित संविधान फॉलो होता है। तो सबसे पहले एक देश जो है वो है आपका अमेरिका, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो देश है वो वहाँ पर जो है फॉलो होता है वो है आपका कनाडा, इसी की बगल में चिपका हुआ है। अब मैं एक बार देखिए अमेरिका का जो है आपको ये ऐसा कुछ जो है करके जो है मैप है, शायद मैं अगर बना पा रहा हूँ सही तो देखिए यहाँ पर जो है आप मान सकते हैं ऊपर जो है क्या है, ये है,
ये मैक्सिको है नीचे, एम मैक्सिको, ठीक है। और यहां पर ये जो है ऊपर क्या है, ये कनाडा है, ये यूएसए, ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक तरह से मैप है, और मैप तो मैं पूरा ही बना दूंगा कहीं ना कहीं। ये जो है आपकी, ये अब ये एंडीज पर्वत हो गया, चिली, ऐसे करके ये बनता है थोड़ा सा। ये चीज़ें आपको बनाना आना चाहिए, जैसे आपको उसका बनाना है, ठीक है। ये आपको उसका बनाना है, यूरोप और उसका, यहाँ पर हमारी इंडिया लाई करती है। ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि बन सकता है। मैप बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब चीज़ें अच्छी हो पाती है। तो सबसे पहले हाल फिलहाल में हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं बेटा अमेरिका, और अमेरिका के बाद में यहाँ पर लिखूंगा मैं कनाडा, ठीक है, कनाडा। नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 कहाँ का संविधान है बेटा लिखा हुआ, वो है आपका जापान, जापान का। अच्छा, इसके बाद और कहाँ का संविधान है, अमेरिका, कनाडा, जापान, और कहाँ का संविधान है बेटा, वो आपका फ्रांस का संविधान है, फ्रांस, फ्रांस का संविधान। इसके बाद और कौन से देश का संविधान लिखित है, वो है आपका भारत का, भारत का संविधान भी जो है लिखित है, ठीक है। ये लिखित संविधान है, किन किन देशों के जो है लिखित संविधान है, आपकी आप इसकी जो है ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अलिखित संविधान की बात करते हैं, जहां पर संविधान लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जान सकते हैं। और जहां पर जो है अब मैं बात करता हूं अलिखित संविधानों की। अलिखित संविधान को फॉलो करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं वो देशों में एक देश है आपका यूके, यूके में संविधान जो है लिखा हुआ नहीं है, यूके, यूनाइटेड किंगडम मान सकते हैं आप। इसके अलावा दूसरा देश है आपका, दूसरा देश कौन सा, वो है न्यूजीलैंड, कौन सा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है, यहाँ पर भी क्या है, संविधान यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर संविधान क्या है, लिखा हुआ नहीं, अलिखित संविधान है। इसके बाद में एक बहुत जो है आज के डेट में जो है आपने देखा होगा न्यूज में है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल का भी संविधान लिखा हुआ नहीं है बेटा। तो आप देख सकते हैं अलिखित संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान कौन कौन से हैं, कौन कौन से देशों में जो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो प्रमुख विशेषता है इस संविधान की, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ के संविधानों में क्या क्या है। अलिखित संविधानों में बेटा यही होता है कि सम्मेलन, प्रथाओं और सिद्धांतों, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले जो प्रावधान है, वही जो है एग्जाम्पल मान सकते हैं, वही प्रावधान जो है संविधान है एक तरीके से। तो ये देखिए, ये क्या है, आप देख सकते हैं ये 3 देशों में फॉलो होता है, ठीक। इसको हटाता हूं मैं। फिर जो है अब हम बात करने वाले अध्यक्षीय संविधान की, कि अध्यक्षीय संविधान कहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। मैं एक बार को यहीं पे लिख देता हूं, देखिए अध्यक्षीय, अध्यक्षीय ठीक है, ये अध्यक्षीय संविधान हो गया एक तरीके से मेरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा कहाँ कौन से देश में ये फॉलो होता है, ये दोस्तों आप मान सकते हैं ये कहाँ पर फॉलो होता है, ये जो फॉलो होता है वो आपका यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं मानूंगा आपकी जो है नेक्स्ट डील क्या होगी, वो है आपका अध्यक्षीय संविधान में हालांकि होता क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो है राष्ट्रपति जो है प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति राज्य और केंद्र, राज्य और सरकार दोनों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। हाँ, राज्य सरकार का जो है, राज्य और सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो करता है आपका कौन करता है, कौन करता है, वो करता है आपका मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो, ठीक है। इसके अलावा संसदीय संविधान की बात करते हैं, संसदीय, उसके बाद हम बात करते हैं संसदीय संविधान।
संसदीय संविधान, ठीक है, संसदीय संविधान। तो संसदीय संविधान में आप देख सकते हैं यहाँ ये कौन सा देश फॉलो कर रहा है संसदीय संविधान को, तो ये कर रहा है आपका यूके। यूके में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में संसदीय संविधान आपको भारत में देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राजतंत्रात्मक संविधान। संविधानों के प्रकार आपको पता होना चाहिए, संविधान का वर्गीकरण हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सारी चीजें। तो एक तरीके से फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो है राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक जो है वो संविधान। तो आगे चलते हैं, आगे ही लिखता हूँ मैं, यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है तो इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये संसदीय है। संसदीय में क्या होता है कि संसद में जो है आपने प्रधानमंत्री देखा होगा, ठीक है, और प्रधानमंत्री के बाद में जो है और भी सारी चीज़ें देखी होंगी, वो सभी जो है आपको देखने को मिलती है जहाँ पर संसद में सारी चीज़ें होती हैं वही, ठीक है। जैसे राज्यसभा लोकसभा दोनों चीज़ें जहाँ फॉलो होती हैं वही। तो इसको हटाता हूँ मैं। तो दोस्तों आप जो है इसको जो है नोट्स बनाएं और रटें उन नोट्स को। ये आपको अभी तो स्टार्टिंग है, हो सकता है आपको मज़ा कम आ रहा हो, लेकिन आने वाली क्लास जो होगी संविधान के विकास की, तो अब देखिए विकास जो होता है तो संविधान का जब विकास हुआ होगा, कोई भी चीज़ जब स्मार्ट बनाई जाती है तो उस पर बड़ी टेस्टिंग होती है, बड़ी चीज़ें रिसर्च की जाती हैं, तो धीरे धीरे जो चीज़ अच्छी बनती है। प्रत्येक गाड़ी का लेटेस्ट जो वर्जन होता है वो डायरेक्ट लेटेस्ट नहीं बनता है। लेटेस्ट मतलब ये है कि नई आधुनिक तकनीकों के हिसाब से आया हुआ मॉडल ही लेटेस्ट मॉडल कहलाता है। तो लेटेस्ट मॉडल जो है तो जब तैयार होता है जब उसके पीछे जो जितने भी कारें या जितनी भी कोई मशीनें बनाई गई या जितनी भी कोई चीजें लिखी गई, उन सभी का जो है उनमें जो कमियां रह गई थी उनको सुधारने के बाद जो चीजें अपडेटेड होकर आई उसे लेटेस्ट कहा जाता है। यानी वो कमियां सुधार कर आई और वो सबसे बाद में जो सबसे हाल में जो चीजें आई उन्हें जो है लेटेस्ट वर्जन या लेटेस्ट मॉडल कहा जाता है। तो आप उसी हिसाब से हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों संसदीय संविधान तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा टाइप ऑफ संविधान की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं राजतंत्रात्मक संविधान, ठीक है, राजतंत्रात्मक संविधान, ठीक है, ये वाला। अब बेटा ये कहाँ पर फॉलो होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों कहाँ पर फॉलो होता है, वो ये होता है यूके में, दूसरी बात स्वीडन में। कहाँ पर होता है, स्वीडन, ठीक है, यूके में और स्वीडन में ये फॉलो होता है। इसके बाद में हम गणतंत्रात्मक की बात करते हैं। अब जैसे गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक संविधान, ठीक है। अच्छा अब ये जो है दोस्तों कहाँ पर फॉलो होता है देखते हैं। देखिए ये देखिए कौन कौन से देश में फॉलो होता है। तो वो होता है आपका यूएस में, यूएसए। दूसरा देश कौन सा है इसके अलावा, दूसरा है फ्रांस में। फ्रांस में भी क्या होता है, ये गणतंत्रात्मक जो संविधान है वो फॉलो होता है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं धार्मिक संविधान। बहुत सारे देश जो है
वो जो अपनी जो धार्मिक जो किताबें हैं उनको ही उन्होंने संविधान बना रखा है। मान लो जैसे हमारी धार्मिक किताब है एक तरह से गीता, हम गीता को संविधान मान लें। मान लो किसी की कुरान है, वो कुरान को अपना जो है धार्मिक संविधान मान सकता है। तो उस तरह की जो होते हैं, बाइबल है जिसकी है वो बाइबल संविधान मान सकता है। वो ग्रंथ साहिब है उसको वो संविधान मान सकते हैं सिख लोग जो है। तो उस तरीके से तबीयत दोस्तों थोड़ी सी बिगड़ रही है, मैं इसको जल्दी से पूरी करवाता हूँ। उसके बाद में आपके साथ में वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और फिर देखते हैं। तबीयत मुझे लग रहा है धार्मिक संविधान यहाँ पर लिखता हूँ मैं। धार्मिक संविधान, धार्मिक संविधान, ठीक है। धार्मिक संविधान, इसके अलावा धार्मिक संविधान, ठीक है। तो वो है आपके ईरान, ईरान, ठीक है। इसके अलावा अगला है, अगला कौन सा है, अगले की बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष संविधान, ठीक है। धर्म निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष संविधान किस देश का है दोस्तों? किस देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान है जो धर्म को सरकारी कानूनों के से अलग करता है, ठीक है। वो है आपका भारतीय, आपने देखा होगा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, संप्रभुत्व, ये सारी चीजें देखिए ना, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इन चीजों का मतलब क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? ये सारी चीजें जब पढ़ाऊंगा जब मैं आपके साथ प्रस्तावना डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है प्रस्तावना? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका है उसे जब मैं हमें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, तो मैं आपके साथ इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा, प्रॉपर डिस्कस करूंगा और आपको अर्थ भी समझाऊंगा कि निचोड़ क्या है इन चीज़ों का, सार क्या है, जिस्ट क्या है इनका, ठीक है, क्रक्स क्या है। तो वो है भारत का संविधान। भारत ही एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहां पर सरकारें धर्मनिरपेक्ष तरीके से अपना जो है वजूद नहीं बना पाती, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वोट जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही मांगा जाता है। वोट जो है लोगों को जातियों में विभाजित करने के आधार पर मांगा जाता है। वोट जो है यहाँ पर जो है लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर, समझ रहे हैं ना, जो लोग लड़ाते हैं वो लोग एक ही थालियों में खाना खाते हैं, वो लोग एक दूसरे के पार्टी रिसेप्शन में जाते हैं, और जो लोग लड़ते हैं वो जो है इतनी बुरी तरह से बर्बाद होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जो चीज़ों को मैं कह रहा हूँ, जनता है, आप पढ़ने वाले नागरिक हैं, आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाए उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी फैमिली के लिए बेहतर रहेगा। मेरा मतलब है आप अगर समझ पाएंगे इन चीज़ों को तो आप भी अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, आप अपने गाँव वाले को, रिश्तेदारों को ये सारी चीज़ें समझा पाएंगे कि सत्ता में जो बैठा हुआ जो प्रत्याशी है, नागरिक है, प्रतिनिधित्व करता है, सांसद है, एमएलए, मंत्री, ये सभी अपने मतलब के लिए जो है आपको यूज करते हैं। एक तरह से मैं मानता हूं आपकी जो जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है उसका यूज करके, उपयोग करके आपको जो है ये यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना आप, और आप भावुक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना है, हमें अपना पूरी चीज़ें जांच परख के हमें जो है अपना मतदान करना है निष्पक्ष तरीके से। मेरा कोई वो उद्देश्य नहीं है कि आप किसको वोट देते हैं, लेकिन
मेरा यही है कि आप अपना डिसीजन जो है इस तरीके से लें कि आपके भविष्य के साथ कौन अच्छा ज़्यादा सोच सकता है। मुझे लगता है परमानेंट किसी की बपौती नहीं होती है संविधान की किसी कुर्सी पर बैठने की, संवैधानिक कुर्सी पर बैठने की या जनता का प्रतिनिधित्व करने की सरकारें आनी जानी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, समझ रहे हैं ना। तो वो वाला सीन है, आप देख सकते हैं, आगे का डायलॉग जो है यूट्यूब पर है। पर ये देश चलता रहना चाहिए, ये देश चलते रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश चलता रहना चाहिए। तो दोस्तों उस थॉट के साथ हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और लेकिन नेताओं के माइंड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम जो है आगे चलते हैं, ठीक। इसको हटाता हूं मैं। धर्मनिरपेक्ष तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो है दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं किसकी, देखते। धर्मनिरपेक्ष बात हो चुकी, अब हम संघीय संविधान कहाँ का है उसकी बात करते हैं। देखिए संघीय संविधान, संघीय संविधान कहाँ का है, तो देखिए ये कहाँ का संविधान है दोस्तों, संघीय। संघीय का मतलब क्या होता है, संघीय का मतलब होता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार जो होती है उनके बीच की शक्ति का जो विभाजन करता है, ठीक है, और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम संघीय संविधान कहते हैं। और वो कहाँ का फॉलो होता है, जैसे सबसे पहले यूएसए मान सकते हैं आप, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड मान सकते हैं आप, स्विट्जरलैंड मान सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कहाँ पर होता है, तीसरा आप मान सकते हैं कनाडा मान सकते हैं, कनाडा। चौथा देश कौन सा है इसको फॉलो करने वाला, वो है आपका रूस है, रूस। इसके बाद में पांचवा देश कौन सा है, ब्राजील है। क्या है, ब्राजील। ब्राजील भी हमारी तरह विकासशील देश है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें, ये संघीय संविधान है। अब हम बात करने वाले हैं इसके अलावा एकात्मक संविधान की। एकात्मक संविधान की मैं इधर डिस्कस करता हूं। एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान देखिए कौन कौन से देश जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, कौन कौन से देश संविधान इसे फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो करने वाले हैं संविधान, एकात्मक संविधान को जो फॉलो करने वाले देश हैं वो है आपके राष्ट्रीय सरकार की शक्ति जिसमें प्रमुख होती है। तो नंबर 1 यूके, यूके हो गया। नंबर 2 कौन सा है, वो है आपका फ्रांस। और उसके बाद कौन सा है, तो जापान। नंबर 2 आपका हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, जापान। कौन सा हो जाएगा, जापान। नंबर 4 कौन सा होगा दोस्तों, नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चीन। कौन सा हो जाएगा, चीन, चीन हो जाएगा। फिर और कौन सा हो जाएगा, नंबर 5 कौन सा हो जाएगा, चीन के बाद इटली हो जाएगा। कौन सा, इटली, इटली हो जाएगा, इटली, जहाँ से सोनिया गांधी बिलोंग करती हैं, इटली। इसके अलावा फिर नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे। तो ये आप मान सकते हैं ये एकात्मक संविधान है, ये संघीय संविधान है। तो आप इनको देख सकते हैं। एकात्मक संविधान जो है राष्ट्रीय सरकार की में जो शक्ति होती है उसका संकेंद्रण करता है और क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती हैं इसके, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिक्रियात्मक संविधान की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे इसमें कुछ वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं प्रतिक्रियात्मक में और निर्देशात्मक। इसके अलावा कठोर संविधान की मैं बात कर लेता हूँ। कठोर संविधान कहाँ का है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको डैश बनाता हूँ और इधर लिखता हूँ मैं कठोर संविधान, ठीक है, कठोर संविधान, ठीक है बेटा। तो ये कठोर संविधान जो है ये क्या है, देखिए कठोर संविधान नंबर 1, कठोर संविधान का मतलब होता है पहला यूएसए,
नंबर 2 यूएसए पहला। दूसरा होता है आपका कठोर संविधान का मतलब होता है दूसरा स्वीट मतलब दूसरा जैसे यूएसए में फॉलो होता है पहला नंबर 2। और इसका संविधान होता है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें जो है संशोधन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और यह संविधान कानून को सामान्य कानून से अलग करता है। तो देखिए दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, जल्दी लिखवा देता हूँ। तीसरा कौन सा संविधान है? वो संविधान है आपका, इसके बाद वाला संविधान जो है वो संविधान आपका यूएसए और स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड, तो आप देख सकते हैं ये संविधान जो है कैसे हैं, कठोर संविधान है यहाँ के, ठीक है। तो और हमारा संविधान कैसा, भारत का लचीला, कैसा है, लचीला। तो आपको देखने को मिलेगा कठोर एवं लचीला दोनों ही है हमारा, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर एवं लचीला। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर जो है आगे बात करते हैं लचीला संविधान कहाँ का है। देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों लचीला संविधान। कठोर की हमने बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं लचीला संविधान। किस देश से वो फॉलो होता है? देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए देश हैं आपके, जैसे यूके हो गया। अब उसमें कठोर में क्या होता है कि आसानी से संशोधन हो जाता है, ठीक है। उसमें विशेष बहुमत की या विशेष जो है चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो संविधान होता है लचीला वाला, इसमें जो है सामान्य कानूनों की तरह जो है क्या होता है, संशोधन हो जाता है, ठीक है। ये यही है, इसी वजह से लचीला है ये, ठीक है। तो दूसरा यूके एक तो हो गया, दूसरा कौन सा है, वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये जो है संविधान जो है कहाँ है, लचीले संविधान है यहाँ के। अब आपको भारत के संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर लिखा दूँ कि भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा है, तो ये दोस्तों कठोर एवं लचीला। बहुत सारे कानून ऐसे हैं हमारे भारत में कि जो है साधारण बहुमत से ही जो है क्या होते हैं, कानून पारित हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो विशेष बहुमत की ज़रूरत आवश्यकता होती है उनको पारित होने में। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया सर संविधान का वर्गीकरण, एक तरीके से समझ रहे हैं ना। अब आगे हम दोस्तों बात करने वाले हैं संविधान की मांग। अगला जो अब वीडियो आएगा वो होगा संविधान की मांग, अगली जो क्लास होगी। तो अब मैं एक बार उसका थोड़ा सा आपको टेलर देना चाहूँगा इसी क्लास में, ताकि आपको आगे क्लास में आने के लिए एक तत्परता बनी रहे, आपको एक उत्सुकता बनी रहे कि सबसे पहले मैं क्या करवाने वाला हूँ उसके बाद क्लास में। इसको हटाता हूँ। हाँ, तो मैंने शुरुआत में जैसा कि आपको बताया था कि जैसे मान लो, शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया था कि मान लो मैं बात कर रहा हूं संविधान की मांग, इस पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक समझिए। इसके अलावा अब हम इसमें देखेंगे कि संविधान की मांग में सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 1934 में किसके दिमाग में ये बात आई, M.N. राय के बारे में। अब इसको M.N. राय, अब ठीक है, इनके दिमाग में ये बात आ गई मान लो। इसके बाद में फिर 35 में क्या हुआ,
1935 में क्या हुआ, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। फिर 38 में क्या हुआ, 1938 में क्या हुआ। इसके बाद में फिर हमें अगस्त प्रस्ताव पेश हुआ तो क्यों हुआ और कब हुआ, 1940 में किसके द्वारा हुआ, कैसे बनाया गया। 42 में क्रिप्स मिशन आया, 1942 में, तो क्यों आया, कैसे आया। इसके अलावा कैबिनेट मिशन 1946 में आया, 1946 में आया, तो वो कैसे आया, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद में एक चीज आपके दिमाग में फूट रही होगी, ये तो हो गई डेट वाली बात। अब मैं आगे बात ये भी करूंगा कि जो संविधान की महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस कराई थी कि जैसे एक तो 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर है। उसके बाद में 11 दिसंबर है, उसको क्या हुआ, क्या क्या हुआ, जो चीज हुई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी उसमें। 11 दिसंबर 1946, ठीक है। इसके बाद में अगली डेट जैसे आ गई 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ, ठीक है, 13 दिसंबर को क्या हुआ, ये तो हो गई 46 की बात, 1946 की। इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 47 की बात करेंगे कि 22 जुलाई को क्या हुआ, ये डेट है ना, 22 जुलाई 1947, मतलब 47, ठीक है, हाँ 1947, इसको क्या हुआ। इसके बाद में 15 अगस्त को क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे मई 1949 के बारे में। 26 नवंबर 1949 के बारे में संविधान देखो अंगीकार हुआ, अधिनियमित हुआ, ठीक है। फिर वो 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया, ये अपने आप में बहुत डेट इंपोर्टेंट है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो है अपनाए गए। इसके अलावा और भी जैसे चीजें हैं कि 25 अक्टूबर 1951 को क्या हुआ, पहले आम चुनाव हुए, उनके रिजल्ट आए। और 1950 मतलब 1900 जैसे 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ, तो पहले राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए पहले राष्ट्रपति आपके पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा की संरचना कैसे हुई, ठीक है दोस्तों, कौन कौन समितियों के अध्यक्ष थे, JL नेहरू किससे जुड़े थे, सरदार पटेल के अंडर में कितनी जो है समितियां थी, वो दोस्तों सारी चीजें, संविधान की स्रोत कहाँ से क्या लिया हमने, किस किस संविधान से कहाँ से क्या क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया, ये सारी चीजें हम संविधान के विकास में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको कंटिन्यू करें, नोट्स बनाएं। आप जो है बहुत जल्द बहुत अच्छी जगह पे होंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।